तो देखो भाई साहब, किसी ने सच ही कहा है कि अगर आपका कर्म सच्चा और अच्छा हो तो भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होते हैं, आपको सहायता करते हैं, बुरा वक्त से आपको बचाता है। तो देखो भाई साहब, आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी लगने लगेगा कि यार बुरा वक्त में भगवान किसी न किसी रूप में सचमुच आते हैं और सहायता करते हैं। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है, आपका सोच बदल सकता है, आपके पूरे परिवार को नष्ट होने से बचा सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। तो देखो भाई साहब, एक युवक का शादी हुआ और एक युवक जो है शादी के 2 साल के बाद उसने सोचा कि यार अब मेरा जिम्मेदारी बढ़ गया है, धन कमाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, अब कुछ दिन के बाद मेरा बच्चा होगा तो उसको सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए। उसने ये बात अपना पिता से बताया। पिताजी ने बोला कि ठीक है बेटा, जाओ बाहर जाके आप व्यापार बिजनेस कर सकते हो। वो जो युवक था अपने गर्भवती पत्नी को अपने माँ बाप को सौंप के परदेश चला गया। 17 साल तक वो खूब धन कमाया, खूब पैसा कमाया, बड़ा सेठ बन गया, घर बंगला गाड़ी सब कुछ हो गया। फिर उसको अपने पत्नी का याद आने लगा कि यार अब मैं इतना बड़ा सेठ बन गया हूँ, एक बार पत्नी को जाके देख आता हूँ, एक बार अपनी मम्मी पापा को जाकर देख आता हूँ। फिर उस व्यक्ति जो है चिट्ठी अपने पत्नी के पास लिखा कि मैं घर आ रहा हूँ। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई कि काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं। फिर वो व्यक्ति जो है जहाज में अपना टिकट को बुकिंग कराया। जहाज पर जब चढ़ा, कुछ दूर आने के बाद उसने देखा कि एक साधु है जो काफ़ी उदास था, काफ़ी उदास मन से बैठा हुआ था। उस सेठ से रहा नहीं गया। उस सेठ उस साधु से पूछा कि आप इतना उदास क्यों हो। साधु ने कहा कि इस देश में ज्ञान का कोई कीमत ही नहीं है, ज्ञान का कोई कदर ही नहीं करता है। मैंने अपने यहाँ पर ज्ञान का सूत्र बेचने के लिए आया था, सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। उस सेठ को लगा कि यार इस जमीन से मैंने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ पाया है, इतना बड़ा सेठ बन गया, यहाँ का कर्म भूमि का मान रखना चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने साधु से पूछा कि आपका ज्ञान का सूत्र का कीमत कितना है। तो उसने बताया कि 500 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ को लगने लगा कि यार काफ़ी महंगा है। फिर सेठ ने सोचा कि ये मेरी कर्म भूमि है, बहुत कुछ हमने यहाँ से पाया है, इसका मान रखना चाहिए। फिर 500 स्वर्ण मुद्राएं उस साधु को दे दिया और साधु ने उसको पहला ज्ञान का सूत्र दिया कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुक कर जरूर सोच लेना। उस व्यक्ति ने, सेठ ने जो है डायरी में नोट कर लिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर जरूर सोच लेना। फिर उस व्यक्ति जो है अपना घर पहुंच गया, जहाज से उतरा। उसके बाद सोचा कि यार काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, पत्नी को थोड़ा सरप्राइज देना चाहिए। जितना सारा द्वारपाल था उसको बुलाया, सब चुप रहो। और वो व्यक्ति जो है डायरेक्ट अपने पत्नी के कमरा में चला गया और वहाँ गया तो जो देखा, उसको देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। उसने देखा कि यार मेरी पत्नी किसी दूसरे युवक के साथ सोई हुई है। फिर उस व्यक्ति को लगने लगा कि यार मैं परदेश में रहा, सालों साल पत्नी का, बीबी का, अपने परिवार का चिंता करता रहा, धन कमाता रहा, और आज मेरी पत्नी किसी दूसरे युवक के साथ सोई हुई है। उसको गुस्सा आ गया। उसने तलवार को निकाला और वार करने के लिए जा रहा था। तो इससे उसको साधु का ज्ञान का कीमत याद आ गया, ज्ञान का सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। फिर जैसे वो तलवार को संभाला, पीछे बर्तन से तलवार टकराया और जमीन पर बर्तन गिर गया। अब बर्तन आवाज़ किया, तैसे उसकी पत्नी का नींद खुल गई। पत्नी उसका उठी और पत्नी बहुत मुस्कुराई कि आपके इंतजार में सालों साल मैंने गुजार दिया, आज आपको देख के बहुत खुशी हो रहा है। उस युवक को पूरा गुस्सा आ रहा था कि यार बेड पर तुम किसी दूसरे इंसान के पास सोई हुई हो और बोल रही हो कि आपका बहुत याद आ रहा है। फिर उसकी पत्नी उस युवक से कहा कि बेटा उठ, तुम्हारे पिताजी आए हैं, पिताजी को प्रणाम करो। उस युवक बेड पर से उठा और जैसे अपने पिताजी को प्रणाम करने के लिए गया, सर पर से पगड़ी उसके पैर पर गिर गया और उसका बाल जो है बिखर गया, बाल लंबा लंबा बाल जो है बिखर गया। फिर वो जो युवक था वो चकित हो गया कि यार ये हो क्या रहा है। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि जब आप हमको छोड़ के परदेश जा रहे थे तो उस टाइम हम गर्भवती थे और उसके बाद मुझे लड़की हुई, और इसके मान प्रतिष्ठा में, संस्कार में कोई ठेस ना पहुँचे, आँच ना आ जाए, इसके लिए मैंने इसका पालन पोषण जो है बिल्कुल एक लड़का के जैसा किया है, लड़का के जैसा संस्कार दिया है। फिर उस युवक के आंख में आंसू आ गया कि यार अगर उस दिन जहाज में मैंने वो सब 500 स्वर्ण मुद्राएं में साधु का ज्ञान का कीमत नहीं खरीदा होता तो आज मैंने अपने निर्दोष परिवार को अपने हाथों से कत्ल कर डालता, मार डालता। उस व्यक्ति के पूरा आंख में आंसू आ गया। अपने बीवी और अपने बच्चों को दोनों को अपने सीने से लगाकर वो मतलब मन ही मन अफसोस करने लगा, पूरा आंसू आ गया। देखो भाई साहब, इस कहानी हमें सिखाती है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में दुखों से बचाकर सुखों का जो बरसात कर सकता है वो है आपका क्रोध के 2 मिनट। काफ़ी सारे जो इंसान हैं एक दूसरे से लड़वाना चाहता है, वो क्या करता है कि घर के अगल बगल में सोचता है कि यार उसको लड़वा दें, उसको मरवा दें, उसके बाद अच्छा रहेगा। तो क्या है कि गांव में, दुनिया में, धरती में काफ़ी सारा इंसान जलने वाला है जो दूसरों का चुगली किया, बुराई कर दिया, उसको गलत गलत चीज़ बता दिया,
फिर उस युवक जो है अपना घर में आके ना बीबी को पूछा ना बच्चे को पूछा कि क्या सही है क्या गलत है कहाँ तक सही है, वो डायरेक्ट वहाँ से आता है अपने बीबी बच्चे को मार डालता है, अपने बीबी बच्चे को मारने लगता है। और जब आगे पता चलता है तो वो काफ़ी अफसोस करता है। तो भाई साहब आपको भी जीवन में अफसोस ना करना पड़े, इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुको और उसके बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है दोनों तरफ से जानने का कोशिश करो, उसके बाद कुछ करो। तो चलो मिलते हैं किसी और इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर भाई साहब। मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। और ये कहानी जो है अपने परिवारजनों को, अपने गाँव वाला ग्रुप में शेयर करो ताकि किसी का घर बच सके, परिवार बच सके और सुखी जीवन यापन कर सके।